So in the last lecture, I think मैंने आपको फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर सरफेस बताया था आपको, फ्लैट सरफेस से। हाँ। ठीक है, फिर एक कोन से बताया था, सॉलिड कोन, नॉट सॉलिड कोन, इट्स द कोनिकल सरफेस इन शॉर्ट, नॉट कोन। ओके। हम्म। सेकंड मैंने आपको स्फेयर स्फेयर के एक पार्ट से बताकर फिर कंप्लीट स्फेयर से बताया था। ठीक है। और थ्योरी में मैंने आपको ये बात बताई थी, आई मेंशन दैट कि व्हेन यू हैव कंसीडर कंप्लीट स्फेयर, तो आई थिंक ये आपने उस चार्ज को पूरा ट्रैप कर लिया है, उस चार्ज की सारी फील्ड लाइंस आपने ट्रैप कर ली है। सो नो फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम, ऑल द फील्ड लाइंस आर coming out from this surface. Okay. ओके। So when you cover all the field lines, okay, हम्म। which are coming from a charge, then flux will be q by epsilon naught. And this flux is not depend on shape of the body. We have हाँ। solved for the sphere, but it is valid for any kind of shape, which is closed shape, which is trapped or covered point charge. Okay. या ओके। It is valid for point charge, either any part of charge. Okay. ओके। So, and this question I've given to you. I hope you have solved. या। So, if I solve, let's say if I'm going to write the flux link with the this surface, it is quite called 1. So it will be like q upon 2 epsilon naught 1 minus cos 37. या। Okay. So cos 37 is 4 by 5. 1 minus 4 by 5 must be 1 by 5. पॉइंट So टू। answer will be q by 10 epsilon naught. Point. Okay. And if I solve for the second part, q upon 2 epsilon naught 1 minus cos 53. Value of cos 53 is 3 by 5. 1 minus 3 by 5 must be 2 by 5. 2 will cancel out. So you will get q upon 5 epsilon naught. Got it? या। And the third one, phi 3, can be calculated like this way: phi 3 plus phi 2 plus phi 1. That means these all three surfaces are trapped the all या। the lines which are coming out from this point charge. Okay. या। So this total flux will must be q by epsilon naught. So if we are going to solve for the phi 3, so q by epsilon naught minus phi 2 minus phi 1, and the value of phi 1, phi 2 is given. So q by phi epsilon naught minus q upon 10 या। epsilon naught. पॉइंट Take सेवन a, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। okay. Take LCM 10 epsilon naught. Then very first 10 will be came there. 10 minus 2 minus 1 q. So it will be like 7 upon 10 epsilon naught. Okay. So till here I have taught you, I think. तो आपको सब या। समझ में आया होगा मे भी. ओके, वेरी गुड. तो अब इसके बाद आगे ही फ्लक्स में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. ऐसे फ्लक्स में तो क्वेश्चंस हम और भी कर सकते हैं फिलहाल, बट अभी गॉस थ्योरम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जिससे कि आगे की चीजें हमारी क्वेश्चंस करने में हमें दिक्कत ना हो, इसलिए. ठीक है. ओके। तो देखते हैं. तो यहाँ से भी हम गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. तो डाल लो हेडिंग, आई ओके। थिंक हेडिंग डाल लो आप, गॉस थ्योरम. ठीक है. तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड surface
गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, ओके, Okay. नॉट ऑल द सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज enclosed by the closed area divided by epsilon naught. Okay, so it Hmm. means E dot ds is equal to Q enclosed अपॉन epsilon naught. ओके, अच्छा, इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे सिंबल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये इसका मतलब होता है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड एरिया। ठीक है, क्लोज एरिया के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो नॉर्मल ई डॉट डी एस से ये ई डॉट डी एस डिफरेंट सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम जो अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग इंटीग्रेशन फॉर क्लोज एरिया। ठीक है, Okay. सो आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस की पाई नेट विल बी लाइक दिस वे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ Hmm. पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि पाई डिपेंड ऑन, एक मिनट, डिपेंड नहीं, पाई इज ओनली ड्यू टू इनक्लोज चार्ज। ठीक है, बट उस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस एरिया के किसी भी पॉइंट अगर देखोगे, तो इट इज नॉट ड्यू टू ओनली इंक्लोज चार्ज, इट कैन बी अदर देन इंक्लोज चार्ज ऑल्सो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। Okay. ये Hmm. सिर्फ इंक्लोज चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू इंक्लोज चार्ज एंड अदर चार्जेस which are not enclosed. ओके, Okay. जैसे यहाँ पे एक सरफेस एरिया ड्रॉ कर लें हम, ये एक ड्रॉ कर लिया मैंने। तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा Q3 माइनस Q4, इट इज इंक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है हाँ okay. है ना। और सरफेस एरिया किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे होगे, तो वो जो ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, एनी Hmm. पॉइंट ऑफ सरफेस एरिया इज ड्यू टू Q1 माइनस Q2 Q3 एंड माइनस Q4। ठीक, उसमें इंक्लोज चार्जेस का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस लाइन? Yeah. गुड, आई होप समझ में आया, एकदम प्रॉब्लम तो नहीं कोई इसमें। Hmm. हम्म, ठीक है। अब बड़े बेटा, आगे बढ़े। हाँ। ओके, अब बहुत फेमस क्वेश्चन है एक, आई थिंक देखा भी होगा शायद। लेट्स
इट्स अ क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है आपका। और एक मिनट रुको, पहले क्यूब को बताने से पहले लेट मी गिव यू अ सिंपल वन। ठीक है, जैसे हाँ। ये एक, ओह सॉरी, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया है। ठीक है, ओके। इसके सेंटर पे अगर हमने एक चार्ज रख दिया, हम्म। ठीक, तो मैं अगर पूछूं इससे फ्लक्स कितना होगा, पाई लिंक विद कर्व सरफेस कितना होगा। ठीक, तो हम्म। कैसे करेंगे इसको। ओके, तो प्रोसीजर बेटा ऐसे हो जाएगा कि हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकली क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं ओके। ऐसे। हम्म। जब हम क्लोज कर देंगे तो ये आपका हो गया कंप्लीट स्फीयर। ठीक, ये इमेजिनरी हम्म। किया है। तो ओके। पाई लिंक विद बोथ स्फीयर अगर बात करें, बोथ हेमिस्फीयर बात करें, तो ऐसा ऐसे ले सकता हूँ ना कि, अच्छा एक बात बताना, जितनी फीलिंग इससे पास हो रही होंगी उतनी फीलिंग इससे ही पास होंगी आई थिंक। हाँ। एंड जब मैंने ऊपर इमेजिनरी हेमिस्फीयर और ले लिया तो आई थिंक ये पूरा चार्ज ट्रैप हो गया। हाँ। अच्छा, इनिशियली क्या था, वो चार्ज वन साइड से ट्रैप था, ऊपर हम्म। वाले पोर्शन से ट्रैप नहीं था। हाँ। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फाई नेट जो स्फीयर से होगा, स्फीयर बोला है मैंने, वो टू टाइम्स ऑफ फाई लिंक विद हेमिस्फीयर होगा। हम्म। सही बोल रहा हूँ। हाँ तो सही है। पाई विद हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बच्चे, पाई अपॉन, पाई नेट अपॉन 2। और ये हमारा शायद हम्म। पाई नेट क्या था, क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसी में एक क्वेश्चन मैं और फॉर्म कर दूं लेट से। जैसे मैंने अभी तो चार्ज को जो रखा था वो एकदम कहाँ रखा था, सेंटर पे रखा था। अगर मैं इस चार्ज हम्म। को क्या करूं, इस पोजीशन से मूव करके यहाँ रख दूं, तब आंसर में क्या वेरिएशन आएगा बताओ, हेमिस्फीयर से फ्लक्स में। सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, क्या डिफरेंस आएगा। इधर वैसे एनक्लोज्ड ही होगा तो सेम आना चाहिए। करेक्ट, इसमें भी जो पाई हेमिस्फीयर से आएगा वो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। नो चेंज, बिकॉज अभी भी प्रोसेस तो वही करेंगे बेटा, एक हम्म। हेमिस्फीयर और लेंगे, तो जितना फ्लक्स इससे लिंक होगा उतना ही फ्लक्स इससे भी लिंक हो जाएगा, दोनों का सम इज इक्वल टू नेट फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। कुछ कंफ्यूजन। नहीं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं, इसमें क्या करते हैं। इन द बिगिनिंग मैंने आपको दिखाया कि सपोज करो बेटा यहाँ पर एक चार्ज है एट द कॉर्नर, है ना। रुक जाओ अभी, हम्म। एक क्वेश्चन और डील कर लेते हैं ना, फिर करते हैं इसको। एक ओके। मिनट को, एक क्वेश्चन और डील करते हैं। जैसे सपोज करो बेटा, अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज है, वो यहाँ पे रख दूं मैं, इस पॉइंट पे, पूछूं कि ओके। कितना फ्लक्स लिंक विद होगा, हाउ मच फ्लक्स इज लिंक विद वन क्यूब, दिस क्यूब से फ्लक्स कितना लिंक होगा, बताओ कैसे करोगे इसको। उसके ऊपर और एक सिमिलर क्यूब। करेक्ट, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे ही एक इमेजिनरी क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, हम्म। तो या। अभी ये चार्ज क्या हो गया, पूरा ट्रैप हो गया। ठीक, तो हम्म। पाई नेट जो होगा बोथ क्यूब से, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, डबल ऑफ पाई लिंक विद
वन क्यूब। 1 क्यूब। तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू क्यू अपॉन टू 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। हम्म। ठीक है। हाँ। ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछ दूं, अगर लेट्स से मैं अगर सर क्यूब के पॉइंट्स को नेम डाल दे दूं कुछ, ए एजेस को, मतलब ABCD EFGH। ठीक है। हम्म। इफ आई आस्क यू दैट फाइव लिंक विद क्यूब, तो निकालना ही निकालना था। फाइव लिंक विद ऑल फेस निकालना है मुझे इंडिविजुअली। फाइव लिंक विद ऑल फेस, हम्म। तो ओके। कैसे निकलेगा? जी, सबसे पहले बात करता हूँ फाइव लिंक विद, फर्स्ट हम आई विल टॉक अबाउट फाइव लिंक विद BCFG। इससे फ्लक्स कितना होगा? क्या हो सकता ई है बताओ। इंटू एरिया। देखो, ए इंटू एरिया होगा, बट अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो ये चार्ज उस फेस के जस्ट ऊपर रखा हुआ है, ऐसे है ना। हाँ। तो फील्ड लाइन जो इस चार्ज से निकलेंगी, ओके। हाँ। वो आई थिंक ऐसे निकलेगी कि वो उस सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही होगी, शायद चेक करो आप, है ना। जैसे आपकी हाँ। कॉपी के ऊपर पॉइंट चार्ज रख दें हैं, तो उस जिस प्लेन पे वो चार्ज रखा है, उस प्लेन को फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेंगी, ओके। है ना। हम्म। करेक्ट है ना, बताओ। हाँ। इस तरीके से कुछ हो जाएगा, तो आई थिंक इससे लिंक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ओके। ओके, हम्म। गेटिंग दिस लाइन, बताओ। हाँ। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं फाइव लिंक विद फेस ABCD, इससे क्या आना चाहिए? तो बता सकते हो कुछ? ये इसके परपेंडिकुलर है। देखो, इन इससे इससे चार फेस से सेम आ जाएगा शायद। बोलो। क्योंकि जैसे हम्म। ये वाला फेस जो हमें फ्रंट कर रहा है वो वाला फेस, जो हमें बैक कर रहा है वो वाला फेस, हम्म। उसके लिए चार्ज का जो प्लेसमेंट है वो कैसा है? यूनिफॉर्म हम्म। है ना। ओके। तो फ्लक्स लिंक विद ABCD, फ्लक्स लिंक विद EFHG, फ्लक्स लिंक विद CDEF, और फ्लक्स लिंक विद एक लास्ट और कौन सा होगा? BGH। ABGH। ये चारों सेम हो जाएंगे, ठीक है। ओके। हाँ, ये चारों तो सेम हो जाएंगे। वैल्यू कैसे निकालूंगी? हाँ, बता। अभी मैं बताऊंगा नहीं, अब मैं दूंगा तुम्हें ट्राई करने को। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट वन और बचा हुआ है, ADHE बचा है। हम्म। ADHE का फ्लक्स थोड़ा डिफरेंट होगा इन लोगों से, ओके। ठीक है, इन चारों फेस से, है ना। हम्म। तो अभी क्या होगा कि पांचों फेसेस का, पांच में से चार तो ऐसे कर सकते हैं, 4 इंटू ABCD। बोलो। हम्म। 4 इंटू ABCD, एंड फाइव जो लास्ट वाला था, जो मैंने बोला था कि डिफरेंट होगा, ADHE। हम्म। इन सब का फ्लक्स जो होगा नेट, और ऐड करने पे क्यूब आई, जो पूरे क्यूब से फ्लक्स था हाँ। उसके बराबर हो जाएगा। हाँ। ठीक। हम्म। तो अगर हम ADHE को निकाल दें, ठीक है, हम्म। तो आई थिंक हम इन चारों फेसेस से भी फ्लक्स निकाल लेंगे। बोलो, ओके। क्लियर है। हाँ। हाँ। अब बारी आती है ADHE से निकालने की। ठीक। ADHE हाँ। से फ्लक्स निकालना इज नॉट द इजी टास्क। ठीक है, ADHE से निकालना इज नॉट द इजी टास्क। इजी टास्क इन द सेंस कि इसको हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, विदाउट इंटीग्रेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द आंसर। ओके।
ड्यू टू वन फेस निकालना इज नॉट इजी टास्क। हम्म। ये साइड भी ए है एक्चुअली में, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, और ये डिस्टेंस भी जो है, दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो ए। हाँ। तो इस वजह से आप अभी इसको नहीं कर पाओगे, यू नीड टू डू इंटीग्रेशन। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये आप एक बार ट्राई करना, फिर मैं आपको कल बताऊंगा इसको नेक्स्ट ठीक है। क्लास में। आप हम्म। खुद ट्राई करना इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से आइडिया थोड़ा सा, या तो इंटीग्रेशन से कर सकते हो, और कोई वैसे मेथड नहीं है, सॉलिड एंगल से एक मेथड होता है, बट उसको आई डोंट थिंक सो अभी लगा पाओगे। ठीक है। तो इंटीग्रेशन से ट्राई करना, एक अटेम्प्ट लेना, जैसा भी हो बताना फिर मुझे। ठीक है। ठीक है, लेकिन क्या इंटीग्रेट करना है? इंटीग्रेट ये करना है, ये पॉइंट चार्ज है बेटा। हम्म। ठीक है। इस सरफेस से फ्लक्स बताना है। ठीक है। ओके। अच्छा, जैसे इस वाले इन ऊपर जितने भी क्वेश्चंस किए थे हमने, इसमें क्या किया था, एक सिमेट्रिकली सेम ऐसा शेप लेके उसको कवर कंप्लीटली इंक्लोज कर दिया था। हाँ। और फिर इस बात का ध्यान रखा था कि जो हमने ऐड ऑन किया है और जो जिससे निकालना है, दोनों से फ्लक्स इक्वल होना चाहिए। हाँ। दोनों से फ्लक्स इक्वल होना चाहिए, तभी आप हाफ कर पा रहे हो। ठीक है। हाँ। वैसे ही इसमें आप सोचो कि इसमें भी क्यूब बना दें एक, तो वो डिफिकल्ट हो जाए, वो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसको फ्लक्स निकालना है कुल मिला के। ये चार्ज रखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे शायद एक एरिया, अब मैं बता नहीं रहा हूँ, अभी खुद तुम्हें सोचना है। एक ऐसा पॉसिबिलिटी भी है कि आप यहाँ पे ऐसे एरिया का एलिमेंट ले लो। ओहो, ये क्या हो रहा है, एक एरिया का एलिमेंट ले लो, एक मिनट। हम्म, यहाँ पे ऐसे, एक क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे एक एरिया का एलिमेंट ले लो आप, इस तरीके से। हम्म। इस पे निकालो, ना ऐसे ऐसे एलिमेंट ले लो आप, ये किसी एक से निकाल के इंटीग्रेट करो। हाँ। ट्राई करना, बट 15 मिनट से ज्यादा मत देना इस क्वेश्चन में। ठीक है। ओके। हाँ, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया बात। हाँ। ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को जो मैं कराने जा रहा था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे कोने पे एक, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है हमने। ठीक है। हम्म। एट द वर्टेक्स। तो अभी आपको बताना है क्या, पाई लिंक विद लिंक्ड विद क्यूब एंड ऑल फेसेस। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। इफ, पहला पार्ट, क्यू इज एट दी कॉर्नर। क्यू आपका एग्जैक्टली कहां पर हो, कॉर्नर पे हो। कॉर्नर पे, हाँ। दूसरा पॉइंट, क्यू इज जस्ट इनसाइड। ठीक, क्यू इज जस्ट आउटसाइड। ठीक है। क्यू हमारा जस्ट इनसाइड है और क्यू हमारा हम्म। जस्ट आउटसाइड है। ठीक है। तो अब ओके। हमें करना है इसको। तो जैसे, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया, पहला वाला पार्ट समझ, मतलब इन द बिगनिंग इट इज मेंशन दैट कि चार्ज एकदम कॉर्नर पे रखा है। ठीक है। तो अभी आपको क्यूब से फ्लक्स निकालना है और ईच फेस से फ्लक्स निकालना है। ठीक है। हाँ। तो ऑन द स्टैंडर्ड नोट कैसे करोगे इसको, बताओ। और 3 क्यूब डाल के उसे सेंटर वाला रख सकते हैं। देखो, और 3 क्यूब आई थिंक नॉट सफिशिएंट मे बी। हम्म, 3 से काम हो जाएगा। नहीं, और आई तीन थिंक, मतलब टोटल 4। और 3 आपने बोला है ना, हाँ। तो 3 से शायद काम होगा नहीं बच्चे। ओके, हाँ, क्योंकि वो एंड में क्योंकि क्या रहेगा। प्रॉब्लम ये आएगा ना कि आपने, सपोज करो मैंने अभी अभी कितने क्यूब लिए हैं मैंने, एक मिनट रुकना बोला, मैं क्यूब एक कॉपी कर लेता हूँ पहले अलग से, वो अलग कर लेता हूँ जिससे कि मुझे और ऐड ऑन करने में आराम हो जाए। हम्म, ऐसे मैंने प्लेस किया।
हम्म। तो यहाँ पर आपका चार्ज यहाँ पर है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आई थिंक आप, मैं एक ऐसे इसके ऊपर रख देता हूँ एक क्यूब। हम्म। यार जब पीछे रखता हूँ एक, पहले तो पीछे मतलब ऐसे देखो, क्लियर हाँ हो रहा है। हाँ हाँ। और दूसरा और एक ये ऐसे। हम्म। तो ये चार्ज जो है शायद नीचे से जो है कवर अप हो चुका है। हम्म। एक मिनट, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया। हाँ, कॉपी कर लेता हूँ अभी, सही है। हाँ अब ठीक है। तो मैंने एक चार्ज, एक क्यूब को मैंने ऐसे रख दिया। हम्म। एक मिनट रुक जाओ, कैसे रखा था भूल गया। ऐसे, है ना। और हाँ। एक क्यूब को मैंने रख दिया ऐसे। तो जो ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था ना, वो नीचे से तो कवर अप हो गया। बट ऊपर से अब नहीं कहाँ हुआ। ऊपर से नहीं हुआ। हम्म। तो ऊपर से कैसे करेंगे इसको कवर अप। और चार से। यस, और चार्ज चाहिए तो पहले पीछे रख देता हूँ। दिस समझ में आ रही बात। तो हाँ। नाउ योर होल क्यूब, होल चार्ज, कंप्लीट चार्जेस, मतलब चार्ज जो है वो कंप्लीटली ट्रैप हो चुका है, उसकी कोई भी फी लाइंस अब नहीं बच रही है हमारे पास, ठीक है। हाँ। तो अब इस सिनेरियो में जो फ्लक्स होगा, ठीक है, हम्म। पाई जो होगा 8 क्यूब से, वो आई थिंक सिंपली गॉस थ्योरम से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। हम्म। हाँ। और ये क्यू, ये चार्ज का जो प्लेसमेंट है, ये जो चार्ज का प्लेसमेंट है, ये 8 क्यूब के लिए हम्म। ये ऐसा है। आई थिंक दिस चार्ज इज लाइंग एट द कॉर्नर ऑफ ऑल द 8 क्यूब्स। हाँ। तो ईच क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा। हम्म। क्या हम इक्वल टू में 8 टाइम्स ऑफ फ्लक्स लिंक विद ईच क्यूब कह सकते हैं। हाँ। एक क्यूब से फ्लक्स कितना आ जाएगा फिर, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। हम्म। हमारा पहले मतलब जब क्यूब वर्टेक्स पे रखा था उसके लिए क्यूब से लिंक फ्लक्स आ गया, am I राइट। हाँ। चलो अब बात करते हैं फेसेस की। कुछ डाउट हो तो पूछो, बोलो कुछ डाउट है बेटा। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, नाउ आई एम गोइंग टू नेम द ऑल पॉइंट्स, A B C D E F G और ये H। अब मुझे ईच फेस से फ्लक्स निकालना है, ठीक है। ओके। तो फेसेस हैं यहाँ पर 6। हाँ। अब 6 फेसेस में से हमें करना है, तो मैं थोड़ा सा सोचना है तुम्हें एक बात। जैसे ये वाला जो फेस है, ये वाला, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे है। जो ये वाला फेस है, हम्म। इस फेस के लिए चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा है। हाँ। तो इससे फ्लक्स कितना होगा। फिर से जीरो होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि इसके लिए फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही होंगी, इसके अंदर से पास नहीं हो रही होंगी, हाँ। ठीक है। हम्म। तो आई कैन ड्रॉ ऑल्सो लाइक दिस वे। इससे फील्ड लाइंस तुम्हारी ऐसे जाएंगी, तो इसको पेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है इस सरफेस एरिया को, दैट फील्ड लाइंस, इनसे इससे फ्लक्स नहीं होगा, ठीक। हम्म। सिमिलरली बेटा, अगर मैं ये वाला एरिया ले लूं एक बार, इसके लिए चार्ज भी अगेन यहाँ प्लेस्ड है। हाँ। इससे कितना फ्लक्स होगा।
तो आंसर है सर इससे भी जीरो होगा। क्यों सर? क्योंकि सर जैसे ये प्लेसमेंट है वैसे इसका इधर से प्लेसमेंट आएगा। आप ये देखो ना, इस फेस के कोने पे रखा है चार्ज। तो हम्म। फील्ड लाइंस तो इससे रेडियली बाहर निकल रही होंगी, तो रेडियली जब बाहर निकल रही होंगी तो इसमें अंदर जा ही नहीं पा रही होंगी। क्योंकि इट्स ओके। लाइक दैट कि ये तुम्हारा इट्स लाइक दैट कि तुम्हारा यहाँ पे चार्ज है और ये फेस है। तो फील्ड लाइन इस वाले सरफेस एरिया को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी ना। हाँ ठीक है। तो इस वाले से भी जो फ्लक्स आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। हम्म। समझ में आ रही बात? हाँ। ठीक है। तो ए बी सी डी से फ्लक्स जीरो आएगा। और एक फेस अगर ढूंढा जाए तो आई थिंक सिमिलर वन पीछे वाला जो फेस है ये वाला, हम्म। इससे भी फ्लक्स कितना आना चाहिए? जीरो। तो आई थिंक आई कैन से दैट पाई ए बी सी डी, पाई बी सी एफ जी, और पाई, और कौन सा था एक ए बी जी एच, ये तीनों का फ्लक्स जीरो हो जाएगा। हाँ। तो यानी कि जो क्यूब का टोटल फ्लक्स था 8 एप्सिलॉन नॉट, उस फ्लक्स में से इसका इसका और इस पीछे वाले का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। नहीं है। तो जो पार्टिसिपेशन बचा वो किसका बचा? बाकी तीनों प्लेसेस को। बाकी तीनों का। अब बाकी तीनों से जो फ्लक्स का पार्टिसिपेशन है वो इक्वल इक्वल होगा हाँ। या डिफरेंट होगा, दैट वी हैव टू जज। ओके। ठीक है। हम्म। तो जज कैसे करेंगे? तो इस चार्ज के लिए अगर ये वाला फेस चेक करोगे, ठीक, तो आप देखोगे तो इससे ऐसे फील लाइंस आ रही होंगी, इस तरीके से इंटर करके बाहर निकल रही होंगी शायद। हम्म। एंड एक ये वाला फेस, एक सामने ये वाला फेस, ठीक, और एक फेस ये वाला भी है जो हमें दिख नहीं रहा है, मतलब दिख रहा है इन द सेंस बट हम मतलब बाहर की तरफ आ रहा है ना। हाँ। ओके। तो टेक्निकली ये वाला और ये वाला जो फेस है, हम्म। इन तीनों से जो फील्ड लाइंस, जो चार्ज का प्लेसमेंट है, दैट इज हाँ। सिमेट्रिकली यानी सिमिलर मैनर में प्लेसमेंट है। हम्म। तो इन तीनों से जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी रिमेन सेम। ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो आई थिंक आई कैन से पाई लिंक विद ए डी एच ई, या ई एच लिख दो, और पाई लिंक विद नेक्स्ट वन इज व्हाट, डी ई एफ सी, और थर्ड वन इज ई एफ जी एच। ये तीनों हम्म। फ्लक्स सेम हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। क्लियर? तो हाँ। अभी यहाँ पे जो क्यूब से जो फ्लक्स था, ये तीनों मिलके पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसमें। हाँ। तो सीधे बोल सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ आई ए डी ई एच। एक सेकंड, ये इक्वल है कैसे हुआ? वहां से इक्वल कैसे हुआ? देखो ये कॉर्नर है हमारा, इस कॉर्नर पे हाँ। है। हम्म। तो इस स्पेस से जो फील्ड लाइंस गुजरेंगी जितनी उतनी इससे भी गुजरनी चाहिए ना, क्योंकि हाँ। प्लेसमेंट तो, क्योंकि चार से तो 3 डायमेंशनली फील्ड लाइंस निकल रही हैं। हाँ। भाई जो फेस अभी ऐसे इस तरीके दिख रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दोगे तो ये वर्टिकल बन जाएगा। हाँ। अगर, ठीक है ना, मतलब आपके रूम में ही अगर सपोज करो कॉर्नर पे है एक लाइट बल्ब है, वहां से लाइट गिर रही होगी तो जितना फ्लोर से पास हो रही होगी उतना इस वॉल से भी पास हो रही होगी। हाँ बस रूम जो है क्यूब होना चाहिए ओके। ना, इस फ्लोर से वो होगा इतना, इस वॉल से होगा सेम उतना ही इस वॉल से भी होगा शायद। बोलो। ओके। और वो फेसेस जो उस चार्ज से चार्ज से अटैच हैं, एक सामने वाला ये, और सीलिंग वाला, ये तीनों से जीरो हो जाएगा। ओके। समझ रहे हो? हाँ। ठीक है। तो फाइव लिंक विद ए डी ई एच इस 3 टाइम्स कर लिया, बिकॉज मैंने तीनों का सम करके लिखने की जगह मैंने 3 टाइम्स कर दिया। हाँ ठीक है। ठीक है। तो अभी यहां से फाइव ए डी ई एच कितना आ जाएगा? जो इस क्यूब से लिंक फ्लक्स आया था उसका डिवाइड बाई 3, हाँ। क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो ये हमारा बच्चे पहला पार्ट था। ठीक है। हाँ।
दिस इज द सोल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक। अच्छा, नोट कर रहे हो? ऊपर कुछ नोट किया था नहीं? हाँ, ऊपर लिखा था। इस वाले में कुछ लिखा था अभी तक? नहीं, अच्छा, तो इस इसका क्वेश्चन को पहला लिख। क्वेश्चन, हम्म। उसमें भी हम्म। तो चार्ज लाइक ऊपर नहीं जा सकता क्या? हम्म। ऊपर नहीं आ सकता मतलब? ये नहीं, इससे पहला वाला। हम्म। ये। नहीं, हाँ, और थोड़ा ऊपर। ओके। हम्म। हाँ, तो वो चार्ज मतलब 20, BCFG से 0 लिखा था ना, फ्लक्स आई हाँ मीन। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सिंस और 3D है तो ऊपर नीचे उससे एक लाइन तो पास कर सकती है ना। नहीं, लाइन कैसे पास करेगी? सोचो, उस सरफेस को पेंट्रेट ही नहीं कर पाएगी। अगर उस सरफेस के उस प्लेन के जस्ट बीच में रखा हुआ है, तो फील्ड लाइंस हम्म। उसको टच करती हुई बाहर जा रही होंगी। हाँ ठीक है। फील्ड लाइन उसी पॉइंट से नीचे जा रही होंगी। हाँ। उस सरफेस एरिया को पेंट्रेट करके नहीं जा रही होंगी ना शायद। ओके। टच करती हुई जा रही होंगी, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। बट उसको पेंट्रेट करती हुई नहीं जा रही होंगी। ठीक है, ओके। ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, फिर एक बार बी पार्ट ट्राई करो। हम्म। द क्यूब जस्ट इनसाइड द क्यूब है। जस्ट इनसाइड बोला है, नॉट टू मच, जस्ट इनसाइड। सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर। पहले इसको नोट कर लो प्लीज। थोड़ा नीचे। हाँ, सेकंड पार्ट में वो एनक्लोज्ड हो जाएगा फिर। तो मुझे आंसर बताओ। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यूब का आंसर करेक्ट है तुम्हारा। ओके, वेरी गुड। सारे पेज से बताओ आंसर।
फीस कैसे कैसे कैलकुलेट करूँ? हम्म। फीस से कैसे कैलकुलेट करूँ? ठीक है, पहले बताओ। कोई बात नहीं, ध्यान सुनना। अच्छा, मैं एक पार्ट करूंगा, फिर थर्ड पार्ट तुम्हें ट्राई करना होगा, ठीक है? हाँ। जैसे आपने इसमें क्या किया, अगर आपने चार्ज को जस्ट इनसाइड ले लिया, ठीक, तो होगा क्या कि अभी ये चार्ज आपका इनक्लोज हो जाएगा। हाँ, ओके। और इनक्लोज चार्ज से क्यूब से जो फ्लक्स हो जाएगा इनक्लोज चार्ज की वजह से, वो एक तरीके से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है। अग, अगेन जो नेमिंग देख लें, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, ए बी सी जी। हम्म। तो अभी पॉइंट यहाँ पर ये है कि फेसेस से जब फ्लक्स निकालेंगे तो अगेन छह फेसेस मिलके इस पूरे फ्लक्स को हाँ। इंडिटेन कर रहे होंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा, आपने जैसे जस्ट इनसाइड किया है, ठीक है, ध्यान सुनना। तो नंबर ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू दिस फेस, दिस फेस, और ये वाला जो फेस, इन तीनों फेसेस से जो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही थी, उनके हम्म। नंबर्स में कितना डिफरेंस आएगा, या कितना डिफरेंस आएगा इफ चार्ज इज जस्ट इनसाइड द क्यूब? वो तीनों सेम रहेंगे और दूसरे तीन सेम। करेक्ट, करेक्ट। वो तीनों सेम रहेंगे, एकदम सही पॉइंट तुमने समझा। ठीक, तो यानी कि फाई ए डी ई एच इज इक्वल टू फाई डी ई एफ सी इज इक्वल टू फाई ई एच जी एफ, स्टिल आर सेम, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 24 अपसाइलन नॉट। हम्म। ओके। अब अब बचे बाकी तीन फेसेस जिनसे फ्लक्स पहले जीरो था, ठीक है। हाँ। बट अगर चार्ज जस्ट इनसाइड आ गया है, तो अब फील्ड लाइंस इनके सरफेस को टच करती हुई नहीं जाएगी, उनको क्रॉस करती हुई जाएगी। हाँ। समझ समझ रहे ना बात? हाँ, इन्हें अब समझ क्रॉस गई। करती हुई निकलेगी। तो हम, अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे क्रॉस करती हुई निकलेगी, दैट इज अंडरस्टूड। दूसरा एक पॉइंट कि ये तीनों फेस से फ्लक्स अब जीरो नहीं होगा, ठीक है। बट हम्म। इन तीनों फेस से जो फ्लक्स होगा अब वो सेम भी होगा। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि चार्ज जो अंदर आया है वो डायगनली अंदर आया है, ऐसा नहीं किसी एक फेस की तरफ चला गया, समझ गए? हाँ। डायगनली अंदर आया है। हाँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो फ्लक्स जो वैल्यू आएगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ, ए डी सी बी, या ए बी सी डी अच्छा साउंड करेगा, ए बी सी डी फाइव विद बी सी एफ जी, और फाइव विद ए बी जी एच, दे आर सेम, पहली बात तो। ठीक हाँ। है। हम्म। तो मैं अब जब इस नेट फ्लक्स को उठा के देखूंगा, तो फाइव लिंक विद क्यूब मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, थ्री टाइम्स ऑफ पाई ए डी ई एच हाँ। प्लस थ्री टाइम्स ऑफ पाई ए बी सी डी। हाँ। करेक्ट। फाइव विद ए डी ई एच, ये हमने निकाल रखा है यहाँ पे, हाँ। इसको पुट कर दो बेटा। एंड देयर आफ्टर पाई लिंक विद क्यूब निकालना है, अगर मुझे ए निकला हुआ है ऑलरेडी ऊपर, तो उसको ऐसे हम्म। कर देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको इसको सॉल्व करें तो क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसको इधर हाँ। ले जाएंगे जब, तो हम्म। सॉल्व करने पे शायद तुम्हारा कितना आ जाएगा, सेवन क्यू 7, बाई एट 8 एप्सिलॉन टाइप। नॉट, हाँ। और इक्वल टू में थ्री टाइम्स ऑफ फाइव एबीसीडी लिखा हुआ है बच्चे। हाँ। तो फाइव लिंक विद एबीसीडी कितना बन जाएगा, 7/24। सेवन क्यू बाई 24
एप्सिलॉन नॉट। ठीक। हम्म, हाँ। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा है, ये बताओ। अच्छा, हाँ, समझ आ गया। अगर कहीं पे भी ऐसा लगे ना स्पीड अप हो गई है तो बता जरूर देना, ठीक है? हाँ। हम्म। चलो, कमिंग टू द सी पार्ट। अब सी पार्ट को करके बताओ। सी पार्ट ये है आपका, क्यू इज जस्ट आउटसाइड। ठीक। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम्म। क्यू जस्ट आउटसाइड के लिए सॉल्व कर लो। ड्यू टू आउटसाइड है करके जीरो होगा फ्लक्स सारे करेक्ट। फेसेस में। सोचो एक बार और सोचो। अच्छा, पहले सारे फेस से जीरो होगा कि क्यूब से जीरो होगा, क्या होगा? मैं तुम्हें एक हाँ, हिंट दे देता हूँ, छोटा सा। टोटल तो जीरो होगा। हाँ। मैं एक तुम्हें हिंट देता हूँ। इससे इससे और जो हमें हमारे को फेस कर रहा है, इन तीनों से फ्लक्स जो था, याद करो, सॉल्विंग के सेकंड पार्ट में चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि चार्ज जस्ट इनसाइड है। नंबर ऑफ लाइन जो पास हो रही है इन तीन फेस से, वो चेंज नहीं हो रही है, हम्म। है ना? कंपेयर टू जब कॉर्नर पे रखा हाँ। था, तो ऐसे जस्ट हम्म। आउटसाइड करोगे तो तब चेंज हो जाएंगी क्या फील्ड लाइंस? ओके, नो। तब भी चेंज नहीं होंगी। हम्म। तो अब ट्राई करके देखो। क्यूब से जीरो आएगा, दैट इज करेक्ट। हम्म। हाँ, तो उन तीनों के लिए क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट होगा, और बाकी दोनों के लिए माइनस क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। नाउ आई थिंक यू आर राइट। तो दिस टाइम जब जस्ट आउटसाइड है, तो जो पाई लिंक विद क्यूब होगा, दैट मस्ट बी जीरो। ठीक। हाँ। और सॉल्विंग में मैं अगेन वही बात बोल सकता हूँ कि 3 टाइम्स ऑफ ए डी ई एच प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी, जो तीन तीन सरफेस के एक ग्रुप बना हुआ है, उनसे फ्लक्स सेम आएगा। हाँ। अब ए डी ई एच से जो फ्लक्स है, दैट इज नॉट चेंज्ड, बिकॉज जस्ट आउटसाइड जाने पे भी फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इनसे इनसे और इस वाले फेस से। ठीक है। हम्म। ओके। दैट इज स्टिल क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये सॉल्व करने पे क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू जीरो। तो आई थिंक जो फ्लक्स लिंक विद ए बी सी डी जो होगा, वो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इट विल कम्स इन माइनस साइन। हम्म। ओके। अच्छा, माइनस साइन आने का आपको समझ में आ भी गया होगा शायद। बोलो, माइनस साइन क्यों आ रहा है? बताओ, जज कर पा रहे हो? किसी भी सरफेस से लिंक फ्लक्स माइनस कब आता था हमारा? ओके, जब वो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर इंटर करती हैं, हाँ। गोइंग इन फील्ड लाइंस, तो नेगेटिव फ्लक्स होता हम्म। है। हाँ। तो आप ध्यान से देखोगे तो इनसे फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं शायद, है ना? हाँ। इनसे हाँ। इनसे इनसे और इधर वाले से। ठीक है। हम्म। तो इसलिए इनसे नेगेटिव आ गया, और इनसे जो है फील्ड लाइंस हमको बाहर आती हुई दिख रही हैं, हाँ। तो इसलिए इनसे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके। हाँ। अंडरस्टूड, दैट्स वाई वो माइनस में आया है। तो फील्ड लाइन ठीक है। जब किसी सरफेस एरिया के गोइंग इन होती हैं तो फ्लक्स नेगेटिव होता है, जब कमिंग आउट होती हैं तो
फ्लक्स पॉजिटिव होता है। हम्म। क्लियर? हाँ क्लियर। कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करो। नहीं क्लियर है। ओके, चलो अब इसमें ये क्वेश्चन हो गया। अ काइंड ऑफ क्वेश्चन की कैटेगरी और है, ठीक है। मैं अभी डिफिकल्टी हम्म। लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस का उतना, मैं कैटेगरी कवर कर रहा हूँ। डिफिकल्टी लेवल हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। हम्म। अब जैसे एक और फेमस कैटेगरी का क्वेश्चन है। सपोज करो ये क्यूब है, और इस क्यूब के कॉर्नर का जो, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो ए बी सी डी, ठीक है, ई हाँ। एफ जी एच। तो इस क्यूब का पॉइंट ए को ओरिजिन मान लिया गया, हम्म। और ठीक है, इस पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई, हम्म। ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई है E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हम्म। किया गया है क्वेश्चन में E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। ओके। बोलो। हाँ। एक और दे देता हूं। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किया गया है। अब ये क्वेश्चन ना सीखने वाला, सीखने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म। तो तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किया गया है E इज इक्वल टू माइनस, या चलो प्लस का ही ले लेता हूँ, प्लस का ई नॉट एक्स आई कैप, और ई नॉट वाई जे कैप। ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई हैं, ठीक है। हाँ ओके। पहला क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट कैलकुलेट फ्लक्स लिंक विद ईच, नहीं, फ्लक्स लिंक विद क्यूब, नॉट ईच, क्यूब। और दूसरा पार्ट है, कैलकुलेट चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब। और एक दिमाग लगाओ, गॉस थ्योरम ने बताया था कि क्लोज सरफेस के अंदर हम्म। किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर? हाँ। अगर तुम बाई ई डॉट डी एस मेथड किसी सी सरफेस से लिंक, किसी क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स निकाल लो, तो हम्म। क्या उसको तुम क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर सकते हो? और अगर ऐसा कर सकते हो, तो हम्म। आई थिंक एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट में भेज के तुम उस क्यूब के अंदर से फ्लक्स, सॉरी, चार्ज इंक्लोज निकाल सकते हो, जो कि एक ओके। हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ चार्ज होगी कि हाँ इतना चार्ज उसके अंदर है, ठीक ओके। है। हाँ। हाँ ठीक है। तो जैसे अब सॉल्व करूं कि तुम करोगे, मैं करूं? चलो मैं एक पहला पार्ट करता हूँ, फिर ओके। बाकी पार्ट तुम होमवर्क कर लेना बेटा। ठीक है। ठीक। हाँ। तो जैसे पहला पार्ट है E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। तो अब ये बताओ, पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस फेसेस से पास, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पार्ट में एक्स में है सिर्फ, तो आई थिंक सिर्फ नहीं। ये वाला फेस और इस वाले फेस को ही तो पास करेंगी, हाँ। बाकी वाले फेस से तो टच करती हुई निकल जाएगी, पेंट्रेट तो करेगी ही नहीं एक तरीके हम्म। से। हाँ। इतना लाइन क्लियर? हाँ। और जैसे अगर मैं फेस की बात करूं इस वाले की, तो इस वाले फेस के लिए लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम, जैसे क्वेश्चन की कैटेगरी समझ में आ जाए। हाँ, अब जैसे मैं, लेट से इस वाले एरिया की बात करूं, तो ये वाला एरिया का तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा ना, हाँ।
और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है प्लस की ई नॉट आई कैप। हम्म। तो आई थिंक मैं अगर बात करूं फ्लक्स लिंक विद ए ई एच डी, तो जीरो 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 कह रहा हूँ, सॉरी, ई नॉट, अच्छा क्यूब का साइड ले लो ए, ठीक, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 180, एम आई राइट? हाँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है टुवर्ड्स राइट, और एरिया वेक्टर जो ओके। ए स्क्वायर है टुवर्ड्स लेफ्ट है। हम्म। तो ये माइनस का ई नॉट ए स्क्वायर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर बच्चे मैं निकालूं फाई लिंक विद बी एफ जी सी से, तो वो। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा शायद। हाँ वो प्लस ई नॉट ए स्क्वायर। तो वो प्लस का ई नॉट ए स्क्वायर कॉस जीरो ऐसा लिख देता हूँ। ये प्लस का ई नॉट ए स्क्वायर आ गया। तो फॉर द फर्स्ट केस नेट फ्लक्स क्यूब से कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो। हाँ ठीक तो है। फिर क्यू इंक्लोज कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो। क्लियर? हाँ। अब मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, चलो एक काम करता हूँ, आप भी थोड़ा सा मेरे साथ दिमाग लगाते रहे ना, तो सेकंड पार्ट भी हम लोग कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है हाँ। बेटा, कहीं पर भी ऐसा लगेगा ना कि सर अभी फास्ट हो गया तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? हाँ। ठीक, तो सेकंड पार्ट कितना है? ई नॉट एक्स, ई नॉट एक्स आई के, ये दिया हुआ है सेकंड पार्ट। तो अब ये हम्म। बताओ, इसमें भी सेम काम करना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में दे रखी है, तो आई डोंट थिंक सो इस वाले फेस से या इन दोनों के अलावा किसी और फेस से फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। एम आई हम्म। करेक्ट? हाँ। अच्छा, अब जैसे इसमें इसमें भी सेम उसी मेथड से करते हैं कि पहले फाई ई एच डी निकालते हैं। ठीक, तो फाई ई एच डी निकालूंगा अगर मैं, तो ई नॉट, अच्छा एक्स की वैल्यू भी है, तो ये बताओ अ, इस एरिया के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो शायद। हाँ। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि इसमें वाले केस में ई नॉट एक्स लिखा हुआ है। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया, तो ये फ्लक्स जीरो आ गया ओके। इस फेज से। अब दूसरे फेज से बात करें बच्चे, बी एफ जी सी से। हम्म। ठीक, हाँ। उस फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ई ई नॉट, नॉट ए। ई नॉट ए, करेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि इस फेज के लिए एक्स की वैल्यू ए है और इनटू में हाँ। एरिया का स्क्वायर। हम्म। तो ये आ गया ई नॉट ए क्यूब। हम्म। तो लिंक फ्लक्स लिंक विद टोटल क्यूब से अगर देखोगे तो बच्चे ये तुम्हारा ई नॉट ए क्यूब आ जाएगा, हाँ। एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ। तो क्यू इंक्लोज कितना आ जाएगा इस केस में? ये आ जाएगा। ठीक। ओके। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी शायद तुम्हारे मन में एक डाउट आया हो मे बी कि सर हम्म। यहाँ पे ई तो वेरिएबल था, हाँ। ई नॉन यूनिफॉर्म था सर, तो आपने सर इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, सीधे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? ठीक है, बताता हूँ इसका रीजन। बेटा, इस फेस के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हाँ। इस फेस के लिए एक्स की वैल्यू जो है वो हर पॉइंट के लिए ए है। हम्म। तो इस फेस के लिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट ए ही तो है, हम्म। तो वो यूनिफॉर्म ही हुई, हाँ। ओके। वेरिएबल हुई नहीं। हम्म। ठीक है, ओके। ये रीजन हो गया। ठीक है, हम्म। तो आई होप ये वाला आ गया होगा, ऐसे थर्ड पार्ट तुम ट्राई कर लेना, हाँ। ओके।